आखिर वो हर इंसान, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, कोई भी हो, आज के टाइम में वो इंसान दुखी क्यों है? आखिर उस इंसान का दुखी होने का कारण क्या है? आखिर उस मनुष्य को क्या चाहिए जिस कारण वह दुखी है? और हम इन सब दुखी कारणों के बारे में आज चर्चा करेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे कि आखिर इंसान दुखी क्यों है, उसका दुखी होने का कारण क्या है। दुख हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे मौसम कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, कभी हवा चलने लगती है, कभी बादल हो जाते हैं और कभी नॉर्मल मौसम हो जाता है एकदम। ठीक वैसे ही ये दुख हैं साथियों। कभी ये हमारे जीवन में आएंगे और फिर उसके बाद में चले जाएंगे। एक्सपेक्टेशन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और साथियों, हिस्सा क्यों है? क्या हमें लगता है कि इच्छा या अपेक्षाएं हमारे जीवन में हमें एक अच्छा इंसान बना देंगी किसी के प्रति, या हमें स्वर्ग पहुंचा देंगी, या हमें हमारे रिश्तेदारों के लिए हमें इम्प्रेस करा देंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। इच्छा सिर्फ एक मोह माया है। साथियों, हम बात करेंगे इच्छाओं के बारे में। आखिर इंसान इच्छा मतलब जो वो डिज़र्व करता है, सोचता है, और उसे अगर ना मिले कोई भी चीज़ तो वह परेशान होता है, दुखी होता है। और इच्छा ही दुखी होने का कारण है इंसान का। साथियों, हम अपने परिवार, मित्रों और खुद से बहुत सारी उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन जब वे उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दुख होता है। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। साथियों, अपेक्षाएं और दुख, इन दोनों में अंतर क्या है? जब हम किसी स्थिति से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं तो हमें लगता है कि जब वास्तविकता हमारी अपेक्षाएं से मेल नहीं खाती तो हमें दुख होता है। अपेक्षाएं न केवल हमारे रिश्तों पर प्रभाव डालती हैं, बल्कि हमारी मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती हैं। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमें निराशा, तनाव का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों? तो साथियों, मैंने आपसे कहा था कि दुख हमें हमारी इच्छाएं किसी प्रकट होता है। अगर हम अपनी इच्छाओं पर काबू कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पास दुख नहीं आएगा। दोस्तों, तो हम अपनी इच्छाओं पे कैसे प्रतिबंध लगाएं? अगर हमें दुख होता है, हमें लगता है कि हम अपनी इच्छा के कारण दुखी हैं, तो हमें अपनी इच्छाओं पर कैसे प्रतिबंधित करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपनी इच्छा को वास्तविकता के अनुसार रखना होगा। बात, हमें सम्मान में रहना चाहिए और अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से स्वीकार व्यक्त करना चाहिए। इच्छा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हमें उन्हें प्रतिबंधित करना होगा ताकि हम दुख से बच सकें। अपनी ज़रूरत को वास्तविकता की ओर ले जाना होगा और अपने आप को दूसरों को स्वीकार करना होगा। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम आपका सवाल दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। जय भीम, जय सोका, जय सम्राट।